दोस्तों, एक शहज़ादी को जिन ने अगवा कर लिया और इस दौर में मौजूद एक पहाड़ को एक गाँव में ले जाकर इसे कैद कर दिया। फिर कोई शहज़ादा या कोई गरीब शख्स वहाँ गया और इसने शहज़ादी को आज़ाद किया और वापस उसके घर पहुँचा दिया। ये वो कहानी है जो हमने तकरीबन सुन रखी है या पढ़ रखी है। अगर कोई का क्या है और कहाँ वाक़या है, आज हम इस वीडियो में इस सवाल का खुलासा करेंगे। कोयकाफ की तारीख हमें 3 मुल्कों से मिलती है। सबसे पहला तो ईरान है। वो मुल्क था जो जहाँ इसी की इब्तिदा हुई। असल में वो जो था ईरान के शुमाल में बुलंद वाला पहाड़ सिलसिला था। उस वक्त के लोग ने इस पहाड़ी सिलसिले के उस पार जाकर कभी नहीं देखा था और नहीं जानते थे कि उस पार की दुनिया कैसी है। इस सिलसिले में एक सबसे ऊंचा पहाड़ था जिसको कोहे काफ कहा जाता था। ईरानी समझते थे कि यही पहाड़ दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अफसाना निगार शायरों ने इस चीज़ को तहरीरों का हिस्सा बनाया और लातादाद मशहूर देवमलाई कहानियाँ लिख डाली। कोहे काफ का दूसरा तल्लुक मुल्क यूनान से भी था। यूनानी इसे एक सतून यानी पिलर समझते थे जिसने ज़मीन को सहारा दिया हुआ था, जबकि इसका तीसरा ताल्लुक अरब ममालिक से था। क्योंकि ये पहाड़ी अरब से बहुत ज़्यादा दूर था, इसलिए अरबी लोग इसे दुनिया का सबसे दूर दराज मकाम समझते थे। ये कहते थे कि ज़मीन का आखिरी किनारा है। अगर पहाड़ की दूसरी तरफ की बात की जाए तो वहाँ के लोग भी ख़तरनाक पहाड़ी सिलसिले और रास्तों की वजह से इस साइड वाली दुनिया से कटे हुए हैं। इधर के लोग उधर के लोग इधर के लोगों की कोई खबर ना थी। यही वजह है कि जिसके मन में जो आया इसके मुतालिक लिख डाला। आप यूँ भी समझ सकते हैं कि ये पहाड़ी सिलसिला 5 सच में मौजूद है, मगर जो कहानियाँ इसकी मुसन्निफ़ की गई हैं वो मुकम्मल तौर पर अफ़सानी है। ये पहाड़ी सिलसिला ईरान के शुमाल में मौजूद जो एशिया और यूरोप जुदा करता है। पहले सोवियत यूनियन के टूटने से अब इसका ज़्यादा हिस्सा चेचनिया और जॉर्जिया में शामिल है। ये पहाड़ सिलसिला किस कदर लंबा और चौड़ा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि इसकी लंबाई 1100 किलोमीटर और चौड़ाई 160 किलोमीटर है। ये बात वाकई में सच है कि उस वक्त के लोगों के लिए इतना तवील और ठंडा पहाड़ी सिलसिले को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना मुकम्मल तौर पर नामुमकिन था। यही वजह है कि वो अपनी भड़ास निकालने के लिए इससे तरह तरह की कहानियाँ मंसूब कर दिया करते थे। अभी तो आप एक इन पहाड़ियों में सफ़ेद बर्फ़ की चादर बिछी हुई है नज़र आएगी, मगर यहाँ से निकलते वक्त तकूनी शिकल के चश्मे इस बात का पता देते हैं कि यहाँ पे लावा भी निकला करता था। कोहे काफ के अलावा और भी बहुत से पहाड़ी हैं जिनकी बुलंदी 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये बुलंदी वाले पहाड़ जनूब से आने वाली गर्म हवाएं को रोकते हैं, जिससे इसकी वजह से गर्मियों के मौसम मुतबिर रहता है। यही वजह है कि चावल की काश्त सबसे ज़्यादा नज़र आती है। ये शुमाल की तरह आखिरी वो इलाका है जहाँ चावल फसल काश्त हुई। इससे मज़ीद शुमाल में चले जाएं तो सख्त तरीन सर्द मौसम वजूद से काश्तकारी का मुमकिन हो जाती है। इस इलाके को देखकर लगता है कि कुदरत ने इसे दिल जमाई से बनाया है, जहाँ मुतबिर मौसम से लेकर गर्म और सर्द पानी, चश्मे और ग्लेशियर से लेकर चावल की काश्त तक आपको सब कुछ मिलेगा। कुदरत की अनहोनी मेहरबानी की वजह से यहाँ आपको इंतहाई नायाब जानवर परिंदे देखने को मिलेंगे। इस इलाके पे ऐसी इजाज़त हासिल है कि जानवर पौधे परिंदे जो आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। कोहे काफ में क्या इंसान रहते हैं, इसी बात का जवाब तलाश करने के लिए माहिरीन ने अज़रबैजान का रुख किया, जहाँ उन्होंने पत्थरों से बने हुए ऐसे घर मिले जिन पर नक्शो निगार बने हुए थे। एक्सपर्ट का मानना है कि तकरीबन 10,000 पहले यहाँ लोग रहा करते थे। आपको ये भी बताते चले कि कोहे काफ को कफकाज़ भी कहा जाता है। कोहे काफ के इलाके रोमन पर्शियन पर नीति
منگول اور عثمانی سلطنت کے کنٹرول میں بھی رہا۔ آج کوئی کاف رشیا کے قبضے میں ہے۔ جیسے وقت گزرتا گیا لوگ کوئی کاف رہنا شروع ہو گئے اور کوئی کاف میں 50 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہاں مسلمان اور کرسچن بھی رہتے ہیں۔ یہاں بہت سارے لوگ اکثر سیر کرنے آتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔